कभी सोचा है कि हमारे दिमाग के अंदर भी एक तरह का सीक्रेट ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है? आज हम मन के उन्हीं छिपे हुए नियमों को समझने वाले हैं जो हमारे हर विचार, हर फैसले को कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। हमारा अपना ही दिमाग, जिस पर हम सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, वो असल में हर रोज हमें धोखा दे रहा होता है और हमें भनक तक नहीं लगती। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमें वो चाबी मिल जाए जिससे हम समझ सकें कि लोग असल में क्या और कैसे सोचते हैं। आज की ये चर्चा बस उसी चाबी को खोजने की एक कोशिश है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये सफर शुरू होता है खुद से, ये समझने से कि हमारा अपना दिमाग ही हमें कैसे बेवकूफ बनाता है। कभी महसूस किया है कि कोई 10 अच्छी बातें कह दे और फिर एक बुरी बात कह दे, और वो एक बुरी बात ही दिमाग में घूमती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है। ये अच्छी चीजों से ज्यादा खतरों पर फोकस करने के लिए बना है। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। और ये तस्वीर देखिए, ये बिल्कुल वही बात दिखाती है। क्यों कोई बुराई या किसी का रिजेक्शन हमें इतना ज्यादा चुभता है? ये सिर्फ हमारी भावनाएं नहीं है, ये हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है, जो हजारों सालों से बदला नहीं है। अब बात करते हैं यादों की। हम सोचते हैं कि हमारी यादें एक वीडियो रिकॉर्डर की तरह हैं, है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी याददाश्त वो तो एक कहानी की तरह है, जिसे हमारा दिमाग हर बार थोड़ा बहुत बदलकर हमें सुनाता है। मतलब हमारी यादें भरोसे के लायक हैं ही नहीं, क्योंकि वो तो बदलती रहती हैं। और यादों की तरह ही एक और बड़ा धोखा है मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि एक साथ कई काम करके हम ज्यादा काम कर रहे हैं, पर एक बहुत बड़ा मिथक है। सच तो यह है कि हमारा दिमाग एक काम से दूसरे पर बस तेजी से कूद रहा होता है, और इसका नतीजा सिर्फ थकान और काम की क्वालिटी का गिरना। अच्छा, तो अब तक हमने अपने दिमाग की बात की। चलिए अब अपनी दुनिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हम दूसरों के सामाजिक संकेतों को कैसे समझ सकते हैं। आपने गौर किया होगा, जब हम किसी के साथ कंफर्टेबल होते हैं या उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो हम अनजाने में ही उनकी नकल करने लगते हैं। उनके बैठने का तरीका, उनके हाथ रखने का ढंग, इसे मिररिंग कहते हैं। तो अगली बार ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज की नकल कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उनका शरीर कुछ ऐसा कह रहा है जो शायद जुबान पर नहीं है। और ये भी कभी सोचा है कि दिल टूटने पर या जब कोई इग्नोर करता है, तो सच में फिजिकल दर्द जैसा क्यों लगता है? इसकी वजह ये है कि हमारे दिमाग के लिए सामाजिक दर्द जैसे रिजेक्शन और शारीरिक दर्द जैसे कोई चोट, दोनों को प्रोसेस करने का तरीका एक ही है। मतलब दिमाग के लिए ये दर्द बिल्कुल असली है, जैसे कोई असली घाव लगा हो। ईमानदारी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर सच तो यह है कि ये बहुत मुश्किल है। हम सब दिन में कई छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, जैसे किसी ने पूछा कैसे हो और हमने कह दिया ठीक हूं, जबकि हम नहीं हैं। ये बड़े धोखे नहीं हैं, बल्कि ये समाज में बने रहने के, टकराव से बचने के छोटे छोटे सर्वाइवल टैक्टिक्स हैं। अक्सर जो लोग शांत रहते हैं उन्हें कमजोर मान लिया जाता है, लेकिन सच तो यह है कि वो कमजोर नहीं बल्कि बहुत बड़े ऑब्जर्वर होते हैं। जब सब लोग बोलने में बिजी होते हैं, तब एक शांत इंसान वो छोटी छोटी चीजें नोटिस कर रहा होता है जिन्हें बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब जब हम दिमाग के ये कुछ नियम जान गए हैं, तो सवाल उठता है कि इस जानकारी का करें क्या? चलिए अब देखते हैं कि इस ज्ञान का इस्तेमाल करके हम अपने मन को कैसे साध सकते हैं, उस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। खुद से बातें करना, इसे लोग अक्सर पागलपन समझते हैं, है ना? लेकिन ये पागलपन नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है। बड़े बड़े एथलीट और सैनिक इसका इस्तेमाल अपना फोकस बढ़ाने के लिए करते हैं। जब हम अपने विचारों को जोर से बोलते हैं, तो हमारा दिमाग उसे एक निर्देश की तरह लेता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपने लक्ष्य को सिर्फ लिख लेते हैं, उनके उसे हासिल करने के चांसेस 42% बढ़ जाते हैं। सोचिए, सिर्फ लिखने भर से। लिखने का काम असल में हमारे सपनों को एक ठोस रूप दे देता है। और अगर रात को दिमाग में चलती चिंताओं की वजह से नींद नहीं आती, तो एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार तरीका है, सोने से ठीक पहले अपनी सारी परेशानियां एक कागज पर लिख डालिए। ऐसा करने से दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि उसकी बात सुन ली गई है और वो शांत हो जाता है। तो इस सारी बातचीत के बाद चलिए अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक नए नजरिए से। तो कुल मिला के 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, हमारा दिमाग असलियत को हमेशा जैसा है वैसा नहीं दिखाता। दूसरी, लोगों की बॉडी लैंग्वेज उनके छिपे हुए सच को बता देती है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात,
हमारे पास अपनी अंदरूनी दुनिया को संभालने की ताकत है। और आखिर में एक बहुत ही गहरी बात पर गौर करते हैं। हम दूसरों के साथ जैसा बर्ताव करते हैं वो उनके बारे में कम और हमारे अपने बारे में ज्यादा बताता है। हमारा हर काम एक आईने की तरह है जिसमें हमारी अपनी ही शक्ल दिखती है। तो अब जब मन के ये छिपे हुए नियम हमारे सामने हैं तो असली सवाल ये नहीं है कि हम दूसरों को कैसे पढ़ें। असली सवाल तो ये है कि क्या अब हम इस ज्ञान का इस्तेमाल सबसे पहले खुद को पढ़ने, खुद को समझने के लिए करेंगे। ये सवाल मैं यहीं छोड़ता हूं सोचने के लिए।